जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो संतलत काल की गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसके हम फिफ्थ शासक के उसमें आ चुके हैं। तो इसमें गुलाम वंश में टोटल 11 शासक रहेंगे। तो हम इसके फिफ्थ शासक जो है रजिया सुल्तान, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो मैंने जैसा कि पीछे बताया था कि जो रजिया सुल्तान है किस तरीके से शासक बनती है, सुल्तान बनती है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो जैसे उसने क्या किया था, रजिया सुल्तान ने, जो इल्तुतमिश थे फ्रेंड, ये जब 1231 के ग्वालियर अभियान पर गए थे, तो इसके अगर हम इल्तुतमिश के किसी पुत्र ने इसका साथ नहीं दिया था, तो ये जो रजिया ने उस अभियान में इल्तुतमिश का साथ दिया। तो इससे प्रभावित होकर जो इल्तुतमिश क्या करते हैं, अगले शासक के तौर पर रजिया को घोषित कर जाते हैं। लेकिन जो तुर्क सरदार हैं वो क्या करते हैं, रजिया की बजाय जो विलासी हैं, प्रेमी हैं, वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बना देते हैं। तो इसमें और रजिया सुल्तान पर देखें तो बहुत सी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह की माता हैं शाह तुर्कान, वो इल्तुतमिश की अन्य बेगम और इसमें रजिया सुल्तान भी शामिल थी, इन सभी पर अत्याचार कर रही थी। तो बहुत ही इनके महल में देखे बहुत ही क्लेश सा चल रहा था। तो इससे बहुत ही दुखी रहती हैं रजिया सुल्तान। और साथ में देखें जो इल्तुतमिश ने जो अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, वो धीरे धीरे टूट रहा था। जहाँ पास के जो वहाँ थे विद्रोह चल रहे थे, और कई जो देखें इक़्तिदार वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। और बहुत ही अगर हम देखें जो साम्राज्य है, जनता है, वो बहुत ही परेशान चल रही थी इस तरीके से। तो रजिया सुल्तान क्या करती हैं, आप जैसा कि हमने पढ़ा था कि इल्तुतमिश ने अपने दरबार के आगे, महल के आगे 2 सींग लगाकर, शेर की वो लगाकर उस जंजीर जो उस पर कोई न्याय मांगता था उसका तुरंत न्याय होता था। तो इसी पर क्या करती हैं रजिया सुल्तान, लाल वस्त्र पहनकर, शुक्रवार का दिन है, जो सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जुमे की नमाज, तो उस पर एक मोटिवेशनल लेक्चर देती हैं, जनता को अपने विश्वास में लेती हैं। तो जनता क्या करती है, तो महल पर आक्रमण कर देती है, और जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान हैं उनको बंदी बना लेते हैं। बाद में उनका वध कर दिया जाता है। तो अगर हम देखें फिर अगली शासिका की जनता द्वारा क्या है, रजिया सुल्तान को शासिका बनाया गया। तो इससे अगर हम देखें रजिया सुल्तान को जो उपाधि दी गई है उम्दत उल निखा, तो ये निस्वा है, ये उद्मत उल निस्वा की उपाधि दी गई है। जो रजिया जब सुल्तान बनती है तो ये पुरुषों की द्वारा जो धारण करते थे कबा और कुला, इनको पहनती है। कबा कुर्ते को कहते हैं, कुला पगड़ी को। जब ये दरबार में प्रवेश करती थी तो ये वस्त्र पहनती थी। अगर हम शरीयत इस्लाम में जो शरीयत है उसके अनुसार महिला का शासिका बनना गैर माना जाता था, गैर इस्लामी माना जाता था। तो इसमें जो तुर्क थे, वो अमीर तुर्क थे, वो इससे बहुत ही अगर हम देखें तो विपक्ष में चल रहे थे। वो रजिया सुल्तान को पद से हटाना चाहते थे। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे ये मैंने बता दिया था, तो वो क्या करते हैं, इसको रजिया सुल्तान को उस पर हटाने के लिए जो आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह करवा देते हैं। और इसमें देखेंगे कई विद्रोह को तो रजिया दबाने में सफल रहती है, लेकिन जब बहराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया जाता है तो रजिया हार जाती है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो ये मैंने इसके बारे में बता दिया। तो इसमें हम देखें नियुक्ति, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन एक बदायूं का सूबेदार था, इसको सूबेदार नियुक्त किया गया रजिया ने। अल्तुनिया को बठिंडा का इख्तियार है। जमालुद्दीन याकूत को, जो गैर तुर्क था, इसको एक अमीर याकुर का पद दिया गया। तो इससे जो तुर्क थे वो और भी ज़्यादा इससे चिढ़ जाते हैं रजिया सुल्तान थे कि इसने एक गैर तुर्क को इतना बड़ा पद दे दिया, जो अस्तबल का प्रधान होता है।
तो इसमें हम देखें जो एतगिन है ये बिल्कुल इसको साम्राज्य से हटाने की उसमें चल रहा होता है, और तो इससे जो गैर तुर्क हैं वो आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह करा देते हैं। तो इसमें विद्रोह देखें तो अयाज का विद्रोह, और इसमें जो मेन भूमिका होती है फ्रेंड वो एतगिन की होती है। एतगिन सभी विद्रोह को करा रहा होता है। तो इसमें होता है अयाज का विद्रोह। तो अयाज का विद्रोह जो होता है वो होता है फ्रेंड लाहौर के क्षेत्र में, मुल्तान में है फ्रेंड ये अयाज, ठीक है। तो मुल्तान क्षेत्र में जो अयाज है वो विद्रोह कर देता है 1240 में। तो इससे क्या होती है, तो रजिया की सेना जाती है वहाँ से, लेकिन इसमें जो सेना है वो रजिया की वो अयाज को हरा देती है और इस विद्रोह का दमन कर देती है। तो वो विवश होकर अयाज क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण। तो इससे फिर रजिया क्या करती है, जब ये मुल्तान का सूबेदार था उससे हटाकर इसे लाहौर का सुल्तान नियुक्त कर दिया जाता है अयाज को। फिर अगर हम देखें एतगिन इस विद्रोह के दमन के बाद क्या करते हैं, एतगिन जो अल्तुनिया है उससे विद्रोह करने के लिए कहते हैं। आप देखोगे इसी के 10 दिन के बाद जब ये अयाज का विद्रोह था तो इसको 10 दिन मान कह दिया जाता है अल्तुनिया से विद्रोह करने के लिए। तो अगर देखें अल्तुनिया है वो विद्रोह कर देता है, जो कि बठिंडा का शासक है। तो बठिंडा तो ये विद्रोह कर देता है। फिर जो है रजिया है वो दिल्ली में अमीरों ने या तो रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए जाती है, लेकिन इसमें जो अल्तुनिया है वो रजिया को बंदी बना लेता है। तो यहाँ से आप देखोगे जब रजिया दिल्ली गई तो किंतु पराजित हुई। और अगर हम देखें तो फिर क्या करते हैं, मैं इसमें आपको बता देता हूँ फ्रेंड, जो ये याकूत के बारे में। तो याकूत के बारे में एक फरिश्ता कवि जो है महमूद कासिम फरिश्ता, इन्होंने एक बुक लिखी है तारीख फरिश्ता। तो इसमें लिखा गया है जो आमिर याखुर है और जो रजिया है इसके बीच में प्रेम संबंध बताए जाते हैं कि जो अमीर है ये याकूत है, जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो इसमें याकूत है उसे हाथ से एक पैर उसका सहारा देकर उसे घोड़े पर बिठाते थे। तो ये लिखा गया है तारीख फरिश्ता में, ठीक है। और इसमें प्रेम संबंध बताए जाते हैं। इसी से परेशान से थे वो जो अमीर तुर्क थे, वो इससे बहुत ही जलते थे। और इसको फिर क्या करते हैं, ये जो गैर तुर्क हैं, अगर आप देखोगे जब ये रजिया है बठिंडा पर विद्रोह को दबाने के लिए जाती है तो दिल्ली में जो अमीर थे उन्होंने क्या किया, याकूत की हत्या कर दी पीछे से, ठीक है। फिर अगर देखें रजिया जब अल्तुनिया से बठिंडा के विद्रोह का दमन करने के लिए जाती है, अल्तुनिया रजिया को बंदी बना लेता है। तो रजिया बंदी बना लेता है तो रजिया फिर एक कूट नीति से चाल चलती है और वह अल्तुनिया से शादी कर लेती है। तो आप देखोगे तो रजिया और अब अल्तुनिया दोनों एक हो गए। तो इससे क्या करते हैं, जो एतगिन है वो फिर एक चाल चलता है कि वो यहाँ जो बहराम शाह है उसको शासक नियुक्त कर दिया जाता है। तो बहराम शाह उसको शासक नियुक्त कर देते हैं। तो इससे फिर रजिया दिल्ली की तरफ चलती है, तो दिल्ली पर कूच करती है किंतु पराजित हो जाती है। और लेकिन अगर हम देखें फ्रेंड, कई बार ऐसा भी ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली कूच किया किंतु पराजित हो गई। वापस जाते जब एक वृक्ष के नीचे ये आराम कर रहे थे तो वहीं एक गुंडों ने उन पर आक्रमण कर दिया जाता है और इसमें रजिया की हत्या हो जाती है। और एक इस पर कहावत भी है, जब कोई ऐसी स्थिति में हो कि वही परेशानी में, तो कह देते हैं कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो ये आप कहावत भी देख सकते हो समझ। तो ऐसा इसके साथ हुआ था, तभी ऐसी इसमें कहावत है कि रजिया फंस गई गुंडों में। फिर शासक नियुक्त कर दिया जाता है बहराम शाह को। तो शासक बनने पर जो सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है नाइब ए मुमलिकात, तो इस पर नियुक्त कर दिया जाता है एतगिन को। तो बहराम शाह क्या करते हैं,
नायब ममलिकात का पद एतगिन को देते हैं। लेकिन बहराम शाह देखते हैं कि जो एतगिन है वो अपनी शक्ति का सुल्तान से भी ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है। वो अपने दरबार के आगे घोड़े नगाड़े बजाता है, तो ये सब अधिकार सुल्तान को होता था, लेकिन ये एतगिन कर रहा था। तो इससे बहराम शाह को बहुत ही क्रूर शासक माना गया है। तो ये क्या कर देते हैं, एतगिन की हत्या करवा देते हैं। तो इस तरह एतगिन भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम देखें रजिया के शासन की इसकी टाइम पीरियड, तो 1236 से 40 तक रहा है। इसका पीरियड रहा है 3 वर्ष कुछ माह रहा है रजिया सुल्तान का, और एक ये प्रमुख सुल्तान के रूप में जानी जाती है। और जो इतिहासकार लिखते हैं कि रजिया अगर महिला नहीं होती तो ये सिर्फ महिला, इसमें सभी गुण थे रजिया में। अगर हम देखें, बुद्धिमान भी थी, उदारवादी थी, न्यायप्रिय थी, लेकिन एक महिला होने के कारण ये इसके सभी गुण का कोई महत्व नहीं था। तो इसका हम देखें, सिर्फ महिला के कारण इसको एक शासिका के तौर पर नहीं रखा गया, अच्छी शासिका नहीं रहने दिया, और इसकी हत्या हो जाती है। और इसका जो हम रजिया का इतिहास देखें तो 2 बुक हैं जो हमें इसके इतिहास के बारे में बताती हैं। तो मूल इतिहास तो हम देखें, तबकात ए नासरी से हमें गौरी से लेकर नसरुद्दीन मोहम्मद तक के शासन तक की जानकारी मिलती है। तो इसमें अगर हम देखें तो रजिया का भी इतिहास मिलता है। तबकात ए नासरी जो कि लिखी गई थी मिनहाज उस सिराज के द्वारा, फारसी भाषा में लिखी गई थी ये। तो इससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। एक किताब और है जो हम देखें, तारीख ए फरिश्ता, ये मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा लिखी गई तारीख ए फरिश्ता। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, मोहम्मद बिन फरिश्ता के द्वारा, मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा। तो इन 2 किताबों से रजिया के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इसकी रजिया की जो हत्या होती है फ्रेंड, वो होती है 25 दिसंबर 1240 को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।